वीवर मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मेरे अल्फाज जो है वो काफ़ी गलत थे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। तो ये ऐसे अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, अगर इसने कुछ गलत किया था लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया। अगर मेरे कोई अल्फाज आप लोगों को बुरे लगे हैं तो आप भी हमें माफ़ कर दें। कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं काफी कोशिश की थी, अगर नहीं मिल जाती तो इस पार्टी का मजा दुबाला हो जाए। ਅਸੀਂ ਇਹ गलती की थी, आइंदा कोशिश करे सी इस तरह की गलती ना हो सी। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इस प्लाट के साथ कुछ ना कुछ किया जाए। पानी वगैरह लगाने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता था और मैं पानी इसको नहीं लगा सकता था। लेकिन आज सुबह के टाइम पे तकरीबन 5 बजे जैसे मैं उठा हूँ तो मोटर इस तरफ मैंने चला दी थी। ये माशाल्लाह इस वक्त भर चुका है, फुल हो चुका है। वो उधर कूलर का काम जो है वो भी माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम पे बिल्कुल फुल और फाइनल हो चुका है। ये चेक करें जी, ये हमारा शहज़ादा अक्सर रात को लेट आता है और सुबह कुछ देर तक ये पड़ा रहता है। आज माशाल्लाह कुछ महसूस हो रहा है कि हमारे घर में कोई है। पहले तो भाई खुद करना पड़ता था, लेकिन साफ़ सफाई जो है वो कुछ ज़्यादा ही मस्त रहती थी। तो अब ये कलसूम जो है ये कुछ कूड़ा कचरा उठा के इस तासले में डाल रही है और उधर बेगम साहबा जो है ये कुछ लकड़ियाँ डाल के तंदूरी को गर्म कर रही है। मैं जी कुछ ये चीनी, दूध और चने वगैरह ये लेके आ चुका हूँ। पकड़ 30 की चीनी, 50 का दूध, 50 के चने। कभी चारपाई के ऊपर कपड़े पड़े हुए होते हैं, कभी किसी बड़ोले के ऊपर, कभी किसी दीवार के ऊपर। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो बुरी लगती है। एक और बात भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मोटर बाइक रात को मैं देने के लिए गया था, लेकिन मोटर बाइक उन लोगों ने नहीं ली। वो कह रहे थे कि आप जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के मेहरबानी करके, आपकी भी माँ है और हमारी भी माँ है, तो इस मोटर बाइक पे जाके वालदा साहबा की जो है वो दवाई लेके आना। मेरी वालदा साहबा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उसके कुछ मोरों का मसला है। तो काइंडली जिस बहन भाई को कंफर्म हो कि कौन सी दवाई लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। 4 दिन से मुसलसल मेरी वालदा साहबा जो है वो कुछ चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है। तो भाई ये माँ जैसा पौधा ना दुनिया पे आया और ना दोबारा आएगा। इस टाइम पे टाइम है अपनी माँ की नौकरी कर लो, खिदमत कर लो, जितनी भी कर सकते हो कर लो। बाद में यकीनन दीवारों के साथ टक्करें लगानी पड़ेंगी, आदमी ढूंढ थक जाएगा, लेकिन माँ जैसा प्यार, माँ जैसी मोहब्बत ना मिलेगी ना मिलने वाली होगी। तो हम लोग कुछ होटल से नाश्ता और दोपहर का खाना लेके आते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद आज हमारी तंदूरी के अंदर जो है वो आग जल गई है। माशाल्लाह रोटी तो पहले भी हम लोग तंदूरी की खा रहे होते थे, लेकिन जो घर की तंदूरी रोटी का मज़ा है वो होटल की तंदूरी रोटी का मज़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम का प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? तभी से ठीक उम्मीद करेंगे तो सारे ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह असा भी ठीक ठाक हाँ। माशाल्लाह जड़ी तंदूरी वगैरह में कुछ जला लीए ना लगती, हूँ चाय बना रही, कुछ नाश्ता ही तैयार हो जासी। पता है एक तीर नाल डबल शिकार चला लेना चाहिए। लकड़ी महंगी पे साढ़े पाकिस्तान दे विच, खर्चा इंसान जितना कम करे उतना बेहतर है। महंगाई है तो वही भी दिन ब दिन अरूज ते आ रही है। जल्दी नाल नाश्ता बने रमजान नाश्ता देने इस महीना रमजान अपने वालदा दी दवाई लाने। खैर जो आज साढ़े घर दी रूटीन हो से माहौल हो से तो शेयर करे सा। चैनल नु सब्सक्राइब नहीं किया हूँ सब्सक्राइब करते रखो। हूँ अग्गा मजीद धमाकेदार वीडियो आने वाली। रमजान नाल रसाई करने लेकिन ओदा मूड हाफ ही जा रही है। पता नहीं ये केड़ी चीज मनदा है, मैनू के करना चाहिए। इंसान छोटी जी गलती करेंदा ओदी सजावां देर तक मिलदियां रह वेंदियां। मैं कुछ अपने बहन भाइयों दे कहने ते घर छोड़ ते चले गई हूँ ओ सजा पता नहीं मैनू कितने टाइम तक मिल सी। वैसे है मेरी भी बेवकूफी, बच्चियां जितनी रहमत घर दे विच कलियां छोड़ ते चले गई ए मैनू इस तरह करना नहीं चाहिए। मैं जो कुछ किया मैं किया गलत है। मैं अपने किए थे बहुत ज्यादा शर्मिंदा। सब तो पहले नाश्ता बनी और बच्चे नाश्ता करनी, शोहर नू नाश्ता करनी, उस तो बाद शोहर अपने चले जासी काम काज नू। मैं घर दी जितनी साफ सफाई है मैं नीट एंड क्लीन करना। तुहानू पता सफाई निस्त ईमान है। इस सफाई दी वजह तो अग्गा मजीद साढ़ा झगड़ा ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो है वो तो हमारा हो चुका है जी कंप्लीट। कुछ बर्तन वगैरह जो है ये भी इसने वॉश कर ली।
अभी भी कपड़े वगैरह जो है वो कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं इसको एक बात जो है वो क्लियर करके समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो उसको समझ आ जाएगी। निकलते हैं मिशन की तरफ। तो कौन सा मिशन है, जो भी होगा आगे चल के आप लोगों को बताते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। व्यूअर, निकलने वाला था, लेकिन निकलने से पहले एक काम जो है वो ज़रूरी, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं किसी साइड पे जाने वाला होता हूँ तो सबसे पहले इसका मुझे कुछ ख़ास ख्याल रखना होता है। इसमें पानी वगैरह जो है वो बराबर करना होता है। पानी ठंडा तो है लेकिन इतना नहीं है, कुछ नॉर्मल है। भाई साहब, आपको जितने भी काम होना तो सब कामों को ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो समेटना चाहिए। ये जितने भी काम होंगे, लेकिन सब कामों से मुझे ज़्यादा ये अहम है। अभी इसका बटन वगैरह जो है वो मैंने दबा दिया है। ये कूलर चल रहा है, अभी ये कुछ पानी वगैरह जो है ये ठंडा करेगा, तो मज़ीद इसका बाल जो है वो भी खोल देते हैं। तो निकलते हैं हम मज़ीद अपने मिशन की तरफ। वीडियो तो का मैंने शुरू की थी, लेकिन मैंने अभी तक कोई वीडियो का इंट्रो वगैरह जो है वो मैं नहीं किया। सबसे पहले वीडियो का इंट्रो कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद हमारा मिशन क्या है, या प्लान क्या है, या करने वाला आज के दिन में मैं क्या हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? उम्मीद है कि आप बहन भाई तमाम खैर अफ़ियत से होंगे, और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो करते हैं जी मज़ीद कंटिन्यू। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं फ़िल वक्त जा रहा हूँ जी अपनी कुछ मम्मा की दवाई लेने के लिए। भाई सबसे पहले अपनी मम्मा की दवाई है और उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या करना है। लेकिन जो भी करेंगे, आज की जो डेली की तरह रूटीन होगी वो आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो मज़ीद बने रहे आज की मेरी इस वीडियो के साथ साथ। भाई साहब, जिस आदमी की इस दुनिया पे माँ नहीं है, यकीनन उसकी ज़िंदगी जो है वो कुछ अधूरी है। तो जिसकी माँ इस दुनिया में मौजूद है तो भाई साहब वो एक खुश नसीब इंसान है। दुआ है अल्लाह पाक के आगे कि तमाम मुसलमान बहनों भाइयों का माँओं के जो जोड़ हैं वो सलामत रहें, और तमाम बहन भाइयों के माँओं को और बाप को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको लगाते हैं जी की, और निकलते हैं कुछ आगे की तरफ। कोई काम भी होता उसको बिस्मिल्लाह के साथ उसकी इब्तिदा की जाए तो वो माशाल्लाह काम जो है वो कुछ अपने अंजाम तक पहुंचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना जो है वो कुछ दरवाज़ा खोल रही है, तो अब निकलते हैं कुछ आगे की तरफ। भाई साहब, मेरे पास पैसों की कमी है, तो सबसे पहले उन लोगों के पास चलते हैं, वहाँ से कुछ पैसे उठाते हैं और जो दवाई वगैरह लेके आने वाली है वो लेके आते हैं। अगर मेरे पास होते तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा मेन मिशन था वो उस मिशन से तो मैं हो चुका हूँ जी फेल। तो मेरा छोटा भाई जो है वो उस मिशन पे कामयाब हो चुका है, मैं फेल हो चुका हूँ। वेलकम बैक जी। तो मेरा भाई उस मिशन से कैसे कामयाब हुआ था, वो मामा की दवाई जो है वो लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आप जो है मेहरबानी करके जो आपके काम पड़े हुए हैं वो निपटा लें, वो कर लें। इस तरीके से फ़ेल हुआ था, फिर वापसी घर आ गया था और मेरे पास कोई काम नहीं था, घर पे आके सो गया था। अभी फिर मैं उठा हूँ, हाथ मुँह धोया और कुछ सोच रहे हैं कि हमारी रसाई हुई है, उस रसाई में कुछ ना कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए भाई, हाज़िर मुझे खुद को कंफर्म नहीं है, तो सोचते हैं कि उसके बारे में क्या करना चाहिए। कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं बैठ के। ए सफाई दा क्या करना है? क्या करना? हाँ, ये जो लेने रावण है तो लगा बहना तो छांगा चा चलो मैं कापा लैके अमना मैं छंगे ना। फिर ये सफ़ेदा जो है ना, ये जिस वक्त भी आंधी और तूफ़ान आएगा ये इसने गिर जाना, ये नुकसान हो जाएगा। तो अभी कुछ कापा वगैरह जो है वो लेके आते हैं, इसकी कुछ छंगाई वगैरह जो है वो कर लेते हैं, इसका वज़न कुछ कम करते हैं। माशाल्लाह कापा आ चुका है, तो अब इसको थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं, इसका वज़न कम कर रहे हैं। भाई ये जिस वक्त भी तूफ़ान आने वाला होगा ना, जिस वक्त भी तूफ़ान आएगा ये गिरेगा नहीं, इसका वज़न कम होगा, ये गिरेगा नहीं। हाथ हमारा जा रहा था वहाँ तक, तो हम लोगों ने कुछ इसकी कटाई वगैरह करके इसको कुछ हल्का कर दिया। ये इसको उठाते हैं, अब ये कहीं तरतीब से रखते हैं, ये जब सूख जाएंगे ये चूल्हे में काम देंगे। और फिर बच्चों का टाइम भी हो चुका है,
हाफिज़ साहब भी आने वाले होंगे। हाफिज़ साहब को चारपाई, हाफिज़ साहब को चेयर वगैरह और बच्चों को चारपाई जो है वो भी बाहर निकाल के देनी है। हाफिज़ साहब को पानी भी पिलाना होगा। और ये सब काम करने के बाद देखते हैं कि मज़ीद आगे हम लोग क्या कुछ करने वाले। सुबह के टाइम इसको कुछ पानी वगैरह जो है वो लगाया था। अभी माशाल्लाह ये खुश्क हो चुका भाई। काफ़ी दिनों से ये जल रहा था, सड़ रहा था। हम लोग इसको कुछ पानी वगैरह जो है वो नहीं लगा सके थे, लेकिन सुबह के टाइम पे इसको जैसे पानी लगाया तो अभी एकदम बिल्कुल ये खुश्क हो चुका है। तो अभी माशाल्लाह कुछ चेयर वगैरह जो है ये भी निकाल के लेके आ चुका हूँ, चारपाई भी लेके आ चुका हूँ। बच्चे माशाल्लाह इस वक्त अपना सबक जो है वो कुछ याद कर रहे हैं। तो मज़ीद उस्ताद साहब जो है वो भी आते होंगे। अब सबक याद करो। तो माशाल्लाह अभी कुछ आमना जो है वो कलसूम को सबक वगैरह याद करवा रही है। ख़ुद भी सबक माशाल्लाह याद कर लेगी और इतनी देर तक उस्ताद साहब जो है वो वापस आ जाएंगे। तो खैर देखते हैं, उस्ताद की वेट करते हैं, उस्ताद कितनी देर में आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो माशाल्लाह कलसूम बेटी जो है ये अपना कुछ सबक जो है वो पीछे से पढ़ रही है और आगे जो सबक याद करने वाला होगा वो भी याद करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब जो है वो आ चुके हैं। अभी कुछ बच्चों से सबक वगैरह जो है वो सुन रहे हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ कि मेरे भांजे और भांजियाँ और भतीजे भतीजियाँ, उन लोगों ने भी यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए आना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी फ़िल वक़्त हम लोग नहीं आने वाले, ईद के बाद जो है वो हम लोग आएंगे। तो भाई देखते हैं कि वो ईद के बाद आएंगे और उस्ताद साहब उन लोगों को सबक देगा भी सही या नहीं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने उस्ताद साहब से जो है वो मशवरा कर लिया था। उस्ताद साहब ने बोला है कि हाँ बुला लो उन बच्चों को भी, इन बच्चों को भी साथ साथ सबक जो है वो देते रहेंगे और उन बच्चों को भी साथ में पढ़ा लेंगे। भाई एक बच्चे का 500 रुपये मंथ की फ़ीस है, तो उस्ताद का भी फ़ायदा होगा और हमारे बच्चों का भी फ़ायदा होगा। सुबह दे रमज़ान सानू इंतज़ार करवा रही है। आखिरी आई आज कोई स्पेशल चीज़ तैयार कर लेनी है। पता नहीं केड़ी चीज़ तैयार करने ए फेलार सानू पता नहीं है। अजन तो रमज़ान हाफिज़ साहब बनी कोलू खले, पता नहीं किस टाइम आमदन केड़ी चीज़ लायवनी केड़ी चीज़ पकावनी। खैर जो चीज़ ही पकाई सी तो शेयर करे सा। माशाल्लाह कलसूम और आमना जो है ये पढ़ के आ चुकी हैं सबक। माशाल्लाह उस लोगों ने सबक भी याद कर लिया। तो अब चलते हैं, मज़ीद इनकी एक फरमाइश है कि वो हम लोग पूरी करने वाले हैं। तो कौन सी है, अभी मज़ीद कलसूम से और आमना से पूछते हैं। कलसूम और आमना केड़ी चीज़ लेके आई है, किस पकावनी है? चावल। ओए होए। तो खैर सबसे पहले चलते हैं, कुछ चावल वगैरह जो है वो लेके आते हैं और कुछ आज इनकी मम्मा को दे देते हैं, ये बनाएगी अपने हाथों से। बाद हम लोगों ने कुछ एक मरतबा चावल बनाए थे और खाए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चावल वगैरह नहीं बनाए, तो चने की दाल, चने, आलू बैंगन, बस ये चीज़ खा रहे थे। आज कोई ना कोई चीज़ जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी और बच्चे जो है वो भी माशाल्लाह खुश हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं, चावल लेके आते हैं, जो जो चीज़ें कम हैं वो लेके आएंगे। गरम मसाला और घी और चावल वगैरह जो है ये मैं लेके आ चुका हूँ। तो अब इन चावलों को जो है ये अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, ये बनाएंगे, ख़ुद भी खाएंगे और मैं भी खा लूँगा। सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह जो है वो तो हम लोगों ने कल कुछ लिए थे, वो आज उसी के साथ निज़ाम चला लेंगे। बेगम से पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेके आने वाली होंगी, वो ले लेंगे। बेगम और कोई चीज़ की ज़रूरत है? नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ क्लियर पई है। ओके। तो खैर अभी कोई चीज़ जो है और नहीं लेके आने वाली, ये इसी के साथ निज़ाम अपना चला लेगी। अभी माशाल्लाह जी कुछ बेगम साहबा जो है ये खाने पीने का इंतज़ाम जो है ये कर रही है। तो अभी ये कुछ प्याज काफ़ी सारे इसने उठा ली हैं, तो ये छील के इसको काट के फिर वॉश करेगी। इतने सारे प्याज उठा लिए हैं आपने, तो ये सारे ही काटने हैं? छेले से बाकी वापस रख दे।
बेगम साहबा बोल रही है कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी काट लेंगे, बाकी जो है वो वापस वहाँ पे रख देंगे। प्याज कुछ हमारे खुद के हैं जो हम लोगों ने काश्त किए थे और कुछ हम लोगों ने परचेज़ करके रखे हैं। अभी माशाल्लाह कुछ चावल वगैरह जो है ये साफ़ हो रहे हैं। तो ये देखें, ये चावल की ये कुछ कंडीशन है, ये चेक करें। ये इसमें कुछ सेले वाले चावल मिक्स हैं और कुछ कच्ची जो है वो भी मिक्स हैं। तो खैर ये अच्छे हैं भाई, ये भी 350 रुपये किलो हैं। गरीब आदमी का खाना पकाते खाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एक नॉर्मल हांडी तैयार करो 500 to 700 रुपये खर्चा हो वंदा, और इतनी गरीब आदमी की आमदन नहीं होती। अभी माशाल्लाह असर की अजानें जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं, चावल वगैरह साफ़ हो चुके हैं और इधर साथ में कुछ प्याज वगैरह की कटाई भी हो चुकी है। और बर्तन तो ऑलरेडी पहले वाश हुए थे, लेकिन कंगाल दिया इसने पानी के साथ। और कुछ ये लकड़ियाँ वगैरह जो है ये भी उठा के लेके आ चुकी है। तो फर्स्ट टाइम जो है इस किचन में मैंने चावल बनाए थे और सेकंड टाइम ये बना रही है। मेरा मतलब है कि एक मरतबा मैंने यहाँ पे चावल बनाए थे और दूसरी मरतबा आज इस नियो किचन में हमारे चावल जो है वो तैयार होने वाले। अगर देखा जाए तो मैंने भी नियो किचन में फर्स्ट टाइम चावल बनाए थे और बेगम साहबा जो है वो भी फर्स्ट टाइम बना रही है। माशाल्लाह बेगम साहबा ने कुछ प्याज वगैरह जो है ये वॉश करके ये भी इसमें इसने डाल दिए फ्राई होने के लिए। जितनी देर तक ये प्याज वगैरह फ्राई हो जाएंगे उतनी देर तक ये कुछ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह जो है वो भी काट लेगी। मेरे ख्याल है सब्ज़ मिर्ची और टमाटर नहीं है, कटाई हो गई है, बड़ी तेज़ है। तो वैसे पहले जो है ना ये काम बहुत स्लो करती थी, ये जब से आई है जिस काम को भी हाथ लगाती है जल्दी जल्दी से उसको निपटा लेती है। ये फ़ायदा तो हो चुका है। मैं तो सोच रहा था कि शायद कि हमारा मटेरियल कम है, लेकिन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह जो है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे और इसने तकरीबन जितनी ज़रूरत थी इसने वाश करके इसकी भी कटाई कर ली है। ये कुछ चना सालेट है। वैसे कुछ हमारे बहन भाई बोलते हैं कि ये चना सालेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ हमारे बहन भाई बोलते हैं कि कर लिया जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि चावल के अंदर आप चना सालेट इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर चावल में चना सालट पकीवे तो चाट पटे बनवाएंगे। माशाल्लाह प्याज जो है ये हमारे कुछ हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें कुछ बेगम साहबा क्या डालने वाली है? हल्दी। तो ये माशाल्लाह अभी कुछ इसमें डालने वाली है जी हल्दी। थोड़ा सा इसमें पानी लगाओ। ये अब थोड़ा सा इसको पानी लगाएगी, ये मज़ीद ये माशाल्लाह प्याज जितने कुछ ब्राउन होने लगे हो चुका हूँ, कुछ टमाटर पा देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, खुशबू के नाल मुंह च पानी आना शुरू हो गया। बात भी जल्दी नाल चावल बनवा खा लेने हैं। जिस जगह ते मैं आऊँ तो चावल ना नहीं बनाए, मैं चावल नहीं खाते। मेरी बच्चियां शुक्र करें न बाती चावल बनाते खा लाए। उत्ते इतनी उम्मीद कोई नहीं, उत्ते कोई चीज एक्स्ट्रा बनाते खा लगी वे। माशाल्लाह हूँ टाइम आ चुका, कुछ सुर्ख मिर्च पाऊंगा। अब बेगम की जगह पे जो है मैं आ चुका हूँ। वो खाला जो है ना वो नीचे गिर गई थी, उसको उठाने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ सब्ज़ मिर्ची जो है वो भी डाल लेते हैं। जितनी देर तक वो उठा के आएगी उतनी देर तक ये जल जाएगा। एक दो अढ़ाई गिलास पानी दे मैं पा दिते हैं। माशाल्लाह मेरा पानी पक चुका है, नमक ही पूरा हो गया।
चावल साफ करते वाश करते लेते आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम साहबा जो है वो चावलों को कुछ दम वगैरह जो है वो दे रही थी और मैं इधर आया हूँ कुछ हवा खाने के लिए। और सूरज जो है इस वक्त गरूब होने वाला, यानी कि अपने घर जाने वाला। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके हवा खा लेता हूँ भाई। इस वक्त जिस वक्त सूरज जा रहा होता है ना, उस वक्त कूलर बंद हो जाता है। जो वापटे वाला फ़ाइन है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ रात को करते हैं भाई। बिल भी तो हम लोगों ने खुद ने भरना होता है, तो कंजूसी करेंगे तो तब जाके कुछ ना कुछ बनेगा। गर्मी के टाइम पे सोलर फ़ाइन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और थोड़ा सा ठंडा टाइम होता है उस वक्त हम लोग कोई फ़ाइन इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी यहाँ पे खड़ा होकर कुछ हवा खा रहा हूँ। हवा खाने के बाद चलते हैं घर। तो चल के अभी ये लोग चारपाई के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को भूख वगैरह जो है वो नहीं लगी हुई। कितनी देर है? चल रहा के ले आना खवा, भूख से तो हालत बुरी है। बेवर दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, इसी आस पे कि चावल लेके आएंगे फिर खाएंगे। तो पूरा दिन जो है वो कुछ भाग भाग के थक चुका हूँ था। माशाल्लाह ये चावल बेगम ने बनाए हैं और अभी कुछ खाने का टाइम हो चुका है। तो ये चावल हम लोगों ने कुछ स्पेशल बच्चों के कहने पे ये पार्टी की है कि हमारी माशाल्लाह रसाई हो चुकी है। जो हमारा झगड़ा था वो ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों के घर में खुशहाली और तरक्की अता करे, सबको अपने घरों में इत्तेफाक अता करे। प्यारे वीवर, जिस बहन भाई साढ़े कट्ठे रसाई वाली पार्टी खावनी आज 7 बिस्मिल्लाह। आज सभी रसाई वाली पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, तो सभी साढ़े कट्ठे इंजॉय करो। काफी कोशिश की थी, अगर नहीं मिल जाती तो इस पार्टी का मजा दुबाला हो जाए, लेकिन मिली नहीं। खैर के आख सकते। प्यारी यूट्यूब फैमिली, तुसा इस वीडियो बारे की सोचते कमेंट जरूर राय दिव्या। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਇੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ इस तरह की गलती ना हो सी। इस वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਨੇ इजाजत मिलसा है कल एक नई वीडियो और खूबसूरत नाल। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।